भारतीय राज्य व्यवस्था के इस पीढ़ी की जो बुक है रेलवे की, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका 1787 में। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड ए.वी. अलेक्जेंडर, जिनमें अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थीं 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 देसी रियासत से। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये पूछ लिया जाता है, याद रखने वाली चीज़ है। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थीं प्रति 10 लाख एक प्रतिनिधि के रूप में, मतलब प्रति 10 लाख है एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थीं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में सुप्रीम कोर्ट एवं SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सदस्यों की संख्या की क्रमशः 26 और 33 थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? 208 और मुस्लिम लीग की 373। कांग्रेस की 208 थी और मुस्लिम की 73 सीटें थीं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था उसमें। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। जब विभाजन हुआ था देश, तो उसके बाद कितने सदस्य रह गए थे? तो 299। स्वतंत्रता पश्चात देश की रियासतें थीं 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, दिल्ली में हुआ था। सदस्य कितने थे? 207। मुस्लिम लीग सदस्यों ने भाग नहीं लिया था यहाँ पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये जो कि अस्थायी सदस्य बने थे। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के बनेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? V.N. राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था V.N. राव द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था? एग्ज़ाम में ऑप्शन में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, V.N. राव शॉर्ट में बोल। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ पे बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946, डेट इम्पॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में बने थे। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, डेट इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य
उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 में, 1919 के अधिनियम में। भारत संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, यही पहला लाइन है, यहीं से स्टार्ट होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार कि प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो 1976 में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के टाइम 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा, किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल नंबर 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनुच्छेद 19 को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठित डेट 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार के कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख शेट्टी। झंडा समिति या संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कितने सदस्य थे इस समिति में? संघ संविधान समिति में कुल 15 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज या तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। इसको ये देश आज़ाद होने से पहले ही
अपने तिरंगा को, अपने जो ध्वज है, राष्ट्र ध्वज है, उसको अपना लिया गया था। ये डेट याद रखिएगा, कहीं आप ये सोचने न लग जाएं कि 15 जुलाई अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है। 15 अगस्त सन 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था, और उसके पहले ही कैसे झंडा को अपना लिया गया था। तो ऐसे अगर याद करके आप ऑप्शन खोजेंगे तब तो आपको गलत हो जाएगा। ये याद रख लीजिएगा कि ये आज़ादी से पहले ही इसको अपना लिया गया था। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, और कुल अवधि मतलब टाइम कितना लगा था? 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? जिन्होंने लिखा हुआ था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया गया है। कौन सजाए थे? जैसे संविधान लिखा है तो साइड साइड में चित्र बने हुए हैं, फूल वगैरह बने हुए हैं, तो उनको सजाया कौन था? नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक, संघात्मक, दोनों है। हमारे संविधान कैसा है? एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारत एवं धर्म निरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? भारत धर्म निरपेक्ष है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। हम लोग क्या करते हैं? सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया। किसने कहा था? केसी बीयर ने। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? केसी बीयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियां भागों की संख्या कितनी थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। उनको संशोधित कर करके, हालांकि ये नंबर आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें जैसे क, ए, बी, सी, डी ऐसे ही ऐड करके अब 400 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 22 भाग हैं। 22 भाग में कभी देखे हैं कि भाग 9 ए, भाग 9 बी ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लगभग ये 25 भाग हो चुके हैं और ये हमारी जो अनुसूचियाँ थीं वो 12 हो चुके हैं।
वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 495 से अधिक हैं। अभी आपको बताएं ऊपर 400 प्लस हो गए हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या करती है? भाषा। भारत में 22 भाषाएं हैं। इनको किस में कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 शुरू में थी और 14 बाद में जुड़ी थी। 14 शुरू में थी, अब कितनी हो गई हैं टोटल? 22 भाषाएं हो गई हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 1967 में जोड़ा गया था। मणिपुर, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तभी हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये किस भाग में है? भाग 17 में है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि क्या होती है? जो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ऐसा नहीं है ना हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, नहीं, जो बाएं से दाएं लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। दूसरी अनुसूची संबंधित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन है। जो भारत संविधान की 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, उसमें दूसरी अनुसूची क्या है? पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों और पेंशन के बारे में बात की गई है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध वर्णित हुए हैं, जो उनके केंद्र का काम क्या होगा, राज्य का कार्य क्या होगा, और दोनों पे जो लोग मिला के काम करेंगे उसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें वर्णित किया गया है। उनके संबंध बताए गए हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार, ये सब भी वर्णित हैं उसमें। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है, भाग 5, जो कि संघ है। संघ बताता है, संघ जो भारत का जो 5वां भाग है वो सबसे बड़ा है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है लगभग। सबसे बड़ा भाग यही है संविधान का। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वां क्रम निर्वाचन तथा आपात। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में बताया गया, चुनाव के बारे में। और भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे पहले लिखा हुआ संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। प्रथम लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका है,
सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत का है। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे ये भारत है, भारत में छोटे राज्य हैं, इन राज्यों को मिला के हमारा पूरा भारत एक संघ बनता है। यहाँ कहा गया अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल नंबर 2 में। याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश एडमिशन से याद रखिएगा। अगर नए राज्यों का एडमिशन कर रहे हैं, जो इन नए राज्य बना रहे हैं हम, तो अनुच्छेद 2 में होगा। और अनुच्छेद 3 में क्या होगा, इसके तहत राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में नामों में परिवर्तन किया जाता है। शक्ति किसको है, सांसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, हमने पीछे देखा क्वेश्चन। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है तो आंध्र प्रदेश 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को, या सिक्किम 22वां राज्य है, उसको दर्जा कब प्राप्त हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975। नागालैंड को राज्य कब बना था, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में। 13वां संविधान संशोधन 1962, 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य बनाया गया था। गोवा क्योंकि 25वां राज्य बना था, 25वां पूर्ण तरीके से राज्य बना था। ये 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर, मतलब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को इनका स्थापना हुआ था। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2014 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जिन पे केंद्र का सीधे नज़र होता है, मतलब उनका देख रेख केंद्र करती है, उनका संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है, गृह मंत्री द्वारा। तो कितने हैं, 8 हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है, जनता में, क्योंकि हम ही लोग सरकार चुनते हैं, सरकार के हाथ में बागडोर संभालने के लिए देते हैं, संविधान को संभालने के लिए हम ही लोग देते हैं, हम लोग के अंदर पावर होती है। तो संविधान की संप्रभुता किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है। संविधान में संघीय व्यवस्था, इसको कहते हैं प्रशासनिक ढांचा का मॉडल, लिया गया था कहाँ से, कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ, रूस जिसको कहते हैं, वहाँ से लिया गया था मूल कर्तव्य। जो हम लोगों के कर्तव्य हैं संविधान के प्रति, हम लोग जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। और ये भारत में मतलब दंगा फसाद न करना, शांति बनाए रखना, यही सब तो हैं हमारे कर्तव्य। तो ये कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ यानी रूस से, यूएसएसआर से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो कि भाग 4 में है। सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ये दोनों चीज़ आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो, और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति
प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 368, जो कि भाग 20 का एक अनुच्छेद है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया था संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में कितनी है? 61 है। संघ सूची में 100 है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे बताते हैं? अभी थोड़े देर पहले बताए हैं हम कि संघ सूची पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची की बात करा जाए तो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के उस पर कानून बनाते हैं। लागू किसका होगा? ज़्यादातर केंद्र का ही लागू हो जाता है उसमें। वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे वन पर्यावरणीय के बारे में डिसीजन लेना हो तो केंद्र सरकार भी लेगी और राज्य सरकार भी ले सकती है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची विषय कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शिक्षा समाचार पत्र विषय समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। जैसे शिक्षा जो था वो केवल राज्य सूची का विषय था, तो इसको शिक्षा को हम लोग समवर्ती सूची में डाल दिए ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसके कानून बनाने या इस पे डिसीजन ले सकता है। जो कि हम कौन से संविधान संशोधन से डाले थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हम शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसको उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिए। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जिस पे केंद्र सरकार, संघ सरकार जो है कानून बना सकती है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत में कैसा है? एकल है। मतलब कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही रहेंगे। ये नहीं कि मतलब आप दो जगहों की नागरिकता ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ के भी नागरिक हैं और अमेरिका में जाके रह रहे हैं तो अमेरिका के भी नागरिक बन जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर आप कहीं किसी और देश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत में स्वतः वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से? हम इसको इस विधि को कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जन्म से आप नागरिक हों, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, तो ये 5 तरीके हो गए नागरिकता प्राप्त करने के भारत में। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। अगर पंजीकरण से आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 वर्ष तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। आप देसी तरीके से मतलब कि आप 5 साल तक ऐसे भारत में रह लीजिए तो आप नागरिकता ले सकते हैं। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार हो चुका है। अंतिम बार हुआ था 2019 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है। भारत मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने? 7 थे। 7 मौलिक अधिकार थे जो कि एक समाप्त कर दिया गया था, वो शायद है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में कितने हैं? 6 संपत्ति का अधिकार,
को मूल सूची से हटाकर विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। मूल अधिकार ये नहीं रहा। ये अब कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संविधान का अधिकार दिया गया केशवानंद भारतीवाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कब मिला था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब आया था? 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है 1901 में। इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। 19(1), 19(2) ऐसे करके। जैसे 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता है। 19(b) में क्या है कि हमको सभा बनाने की स्वतंत्रता है लेकिन बिना हथियारों के। ऐसे 6 हैं। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद है 21 का क। 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में से ये लागू हो गया था। यही वाला कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।